हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम्स एक्सप्रेस पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा ये सेशन। और ये सेशन आपके नॉलेज को इंक्रीज़ करने वाला है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, वायरस की खोज किसने की थी? दोस्तों, इसका सही आंसर होगा इवानोवस्की। वायरस की खोज इवानोवस्की ने की थी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। वायरस की रचना कैसी होती है? इसका सही आंसर है दोस्तों प्रोटीन के आवरण से घिरा हुआ न्यूक्लिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चुकंदर में विषाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर है ऐठा हुआ शिरोभाग। ऐठा हुआ शिरोभाग रोग चुकंदर में विषाणु द्वारा होता है। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, वायरस का बाह्य आवरण किसका बना होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों प्रोटीन का। वायरस का बाह्य आवरण प्रोटीन का बना होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसका सही आंसर है दोस्तों जाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप विषाणु में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल होता है? इसका सही आंसर है आरएनए। पादप विषाणु में आरएनए होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जंतु विषाणु में कौन सा न्यूक्लिक अम्ल होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों डीएनए या कभी कभी आरएनए। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा विषाणु है जो केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित है? इसका सही आंसर है दोस्तों बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज विषाणु केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पपीते में विषाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर है मोजेक। पपीते में विषाणु द्वारा मोजेक रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गाय को होने वाला ब्लू टंग रोग किस वायरस के कारण होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ब्लू टंग वायरस। गाय को होने वाला ब्लू टंग रोग ब्लू टंग वायरस के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। गाय और भैंस में विषाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों रीडर पेस्ट। गाय और भैंस में विषाणु द्वारा रीडर पेस्ट रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। तिल के पौधे में विषाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों फिलोडी। तिल के पौधे में विषाणु द्वारा फिलोडी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। टमाटर में विषाणु जनित रोग का नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों पत्तियों की ऐंठन। टमाटर में विषाणु जनित रोग पत्तियों की ऐंठन है। आगे बढ़ते हैं। गन्ने में विषाणु जनित रोग का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों तृण समान प्ररोग। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पादप कार्यकी के जनक हैं? इसका सही आंसर है स्टीफन हेल्स। पादप कार्यकी के जनक हैं स्टीफन हेल्स। आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हिप्पोक्रेट्स। चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हिप्पोक्रेट्स। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय की गति की तरह पौधों में भी स्पंदन की क्रिया होती है, यह किसने बताया? इसका सही आंसर है दोस्तों सर जगदीश चंद्र बोस ने। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं एडवर्ड जेनर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों एस.आर. कश्यप। भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक हैं एस.आर. कश्यप। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों M.O.A. आयंगर। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक हैं M.O.A. आयंगर। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भिंडी में विषाणु जनित रोग का नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों पीली नाड़ी मोजेक या येलो विंग्स मोजेक। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
वायरस किन के बने होते हैं? इसका सही आंसर है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कौन है? इसका सही आंसर है दोस्तों कैरोलस लीनियस। द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कैरोलस लीनियस है। आगे बढ़ते हैं। वायरस को क्रिस्टल के रूप में पृथक किसने किया? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डब्ल्यू स्टेनले। वायरस को क्रिस्टल के रूप में डब्ल्यू स्टेनले ने पृथक किया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों मनुष्य में चेचक रोग किस विषाणु के द्वारा होता है? इसका सही आंसर है वेरियोला वायरस। मनुष्य में चेचक रोग वेरियोला वायरस के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में इन्फ्लुएंजा किस विषाणु के द्वारा होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑर्थोमिक्सो वायरस। मनुष्य में इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों माइकेली। कवक विज्ञान का जनक माइकेली को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को खत्म करने के लिए किस विषाणु का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों साइनोफेज। साइनोफेज का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है प्रियोन क्या होता है? इसका सही आंसर है ऐसे संक्रामक रोग कारक जिनमें केवल प्रोटीन होता है तथा न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता वे प्रियोन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गायों का पागलपन रोग के पीछे का क्या कारण है? इसका सही आंसर है दोस्तों प्रियोन। प्रियोन गाय के पागलपन के रोग के पीछे का कारण है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? इसका सही आंसर है दोस्तों कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? इसका सही आंसर है विलियम रॉक्सबर्ग को भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है डेंगू किस विषाणु के द्वारा होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों अरबोवायरस। डेंगू अरबोवायरस के कारण होता है। बढ़ते हैं आगे। सुजननिकी का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन को सुजननिकी का जनक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पोलियो वायरस की खोज किसने की? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पॉपर। पॉपर ने पोलियो वायरस की खोज की। बढ़ते हैं आगे। इन्फ्लुएंजा के विषाणु की खोज किसने की? इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्मिथ। इन्फ्लुएंजा के विषाणु की खोज स्मिथ ने की। आगे बढ़ते हैं। विषाणु में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल दोनों होता है यह किसने बताया था? इसका सही आंसर है दोस्तों बावडेन। बावडेन ने बताया कि विषाणु में प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल दोनों होता है। बढ़ते हैं आगे। वायरस का बाह्य आवरण किसका बना होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रोटीन का। वायरस का बाह्य आवरण प्रोटीन का बना होता है। बढ़ते हैं आगे। जीवाणु को नष्ट करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बैक्टीरियोफेज। जीवाणु को नष्ट करने वाले पदार्थ बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। बढ़ते हैं आगे। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों विषाणु। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आनुवांशिकी के जनक हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। हमारा अगला प्रश्न है आधुनिक आनुवांशिकी के जनक हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन को आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। चिकन पॉक्स किस विषाणु के द्वारा होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों वेरिसेला वायरस। चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 70S प्रकार का। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कोशिका भित्ति पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है जीवाणु और विषाणु किस प्रकार की कोशिका का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका। जीवाणु और विषाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं।
यूकेरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों 80S प्रकार का। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जंतु कोशिका में सबसे भारी परत होती है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली। जंतु कोशिका में सबसे भारी परत होती है प्लाज्मा झिल्ली। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है जंतु कोशिका व पादप कोशिका दोनों में प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वनस्पति कोशिका की सबसे भारी परत होती है। इसका आंसर होगा दोस्तों कोशिका भित्ति। वनस्पति कोशिका की सबसे भारी परत कोशिका भित्ति होती है। बढ़ते हैं आगे। जंतु कोशिका की सबसे भारी परत होती है। इसका सही आंसर दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली। जंतु कोशिका के सबसे भारी परत प्लाज्मा झिल्ली होती है। बढ़ते हैं आगे। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वसा और प्रोटीन की। प्लाज्मा झिल्ली वसा और प्रोटीन की बनी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जीव द्रव्य में जल की मात्रा होती है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 60 से 80%। जीव द्रव्य में जल की मात्रा 60 से 80% होती है। आगे बढ़ते हैं। जीव द्रव्य में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 65%। जीव द्रव्य में ऑक्सीजन की मात्रा 65% होती है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक के बाहर और कोशिका कला के अंदर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक के बाहर और कोशिका कला के अंदर पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीव द्रव्य की खोज किसने की? इसका सही आंसर है दोस्तों डुजार्डिन। डुजार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज की थी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। कोशिका में पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पुरकिंजे। पुरकिंजे ने दिया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोशिका शब्द का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर होगा दोस्तों रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रतिपादन किया। बढ़ते हैं आगे। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य है। इसका सही आंसर है दोस्तों कोशिका में पदार्थों के प्रवेश व निष्कासन पर नियंत्रण रखना। बढ़ते हैं आगे। कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहलाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों गाल्जिकाय। कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहलाता है गाल्जिकाय। बढ़ते हैं आगे। कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा केंद्रक। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। कोशिका का हाउस कीपर कहलाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों लाइसोसोम। कोशिका का हाउस कीपर लाइसोसोम कहलाता है। बढ़ते हैं आगे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? इसका सही आंसर है दोस्तों कॉलिकर। कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। बढ़ते हैं आगे। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसका सही आंसर है दोस्तों बेंडा। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। बढ़ते हैं आगे। कोशिका कंकाल तंत्र कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों अंतःप्रद्रवी जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।